हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के स्टडी 51। तो दोस्तों, आज हम इसमें 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इसे ध्यान से देखें और अपने से बनाने का प्रयास करें और लास्ट में बताएं कि आपको इसमें 25 में कितना नंबर आया। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग माइंड में थोड़ा देर सोचेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, जो कि आपको डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में किया गया था, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे कौन? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नानक, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। पंजाब में भक्ति आंदोलन का दूत माने जाते हैं नानक को, जो कि आपको याद रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ए नंबर ऑप्शन। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन से आप लोग आंसर बनाने का प्रयास करेंगे। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपके सामने, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर ऑप्शन, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1935, 1945, 1955, 1965। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1955, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो कि 1955 में पारित किया गया था, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1857 में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर करना है आप लोगों को। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263, जो कि आपको याद रखना है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाए तो उसको निपटाता कौन है? तो 4 ऑप्शन है। तो इसमें से आंसर चुनना है आप लोगों को। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था और वही इसका अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर करेंगे आप लोग, कमेंट माइंड में सोचेंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर ऑप्शन,
भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा का उदाहरण है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1956, सी नंबर ऑप्शन, LIC, इसको शॉर्ट में LIC बोला जाता है। LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? जो कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुध, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ए नंबर ऑप्शन। सूर्य का सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो आपको ए नंबर ऑप्शन बुध है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? कभी कभी हिंदी में दे दिया जाता है और इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, जो कि आपको बताना है। शुक्र ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीनस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, सी नंबर ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ग्रेनाइट, जो कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ? अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ? माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में अवस्थित है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में, जो कि आपको याद रखना है। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुएज नहर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुएज नहर किससे किसको जोड़ती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है तुर्की, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से तट रेखा में है? भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 9 राज्य, जो कि समुद्र तट रेखा में स्थित है, जो कि आपको याद रखना है। अगर वही बात करें कौन कौन सा है, तो सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए भारत के, अगर हम बात करें नक्शा की, तो यहाँ से चलते हैं। सबसे पहली बात, ये वाला क्षेत्र जो हो गया गुजरात हो गया, यहाँ महाराष्ट्र हो गया, यहाँ गोवा हो गया, यहाँ कर्नाटक हो गया, यहाँ केरल हो गया, यहाँ तमिलनाडु हो गया, यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ उड़ीसा हो गया, और लास्ट में पश्चिम बंगाल। सभी को आप काउंट करेंगे तो 9 पूरेगा। भारत में कितने राज्य जो कि समुद्र तट रेखा से लगी राज्य है? तो 9 राज्य, जो कि समुद्र तट रेखा में स्थित है। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। तुजु दर्रा भारत को किस राज्य में स्थित है या किस देश से जोड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार से, जो कि जोड़ता है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है, जो कि आपको याद रखना है। दोस्तों अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये सेट जरूर बनाएं, काफ़ी इफेक्टिव होगा आप सभी लोगों के लिए।
और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर